अस्सलाम वालेकुम क्लास, इट्स मी लाइब्रेरी और आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपने इंग्लिश का यूनिट नंबर 5। सो क्लास अगर आप सबको याद हो, प्रीवियसली हमने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया था बट वी हैवंट कंप्लीटेड इट येट। हमने एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, हमने कुछ चैलेंजेस रीड आउट किए जो हमारी वीमेंस को फेस करने पड़ते हैं रिगार्डिंग द बिजनेसेस अपने स्टार्टअप्स के टाइम पे। ठीक है जी, अब हम लोग क्लास आज स्टार्ट करने लगे हैं, वो है रिमेनिंग चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद रीडिंग ऑफ द यूनिट नंबर 5। So class, open up your books and come towards page number 60. And let's begin with the reading of this. Despite these constraints, women entrepreneurs in Pakistan are active in a range of industries. Some popular area of business include. So class, अब हमने इसमें बताना है कि women जो हैं, despite of the constraints, मुश्किलात और hurdles के अलावा इन चीज़ों को कोप अप करते हुए, इन चीज़ों का मुकाबला करते हुए भी वुमेंस के लिए इतनी वास्ट डोमेन्स में जो कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोग कर सकते हैं, हम उनको डिस्कस करना है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में बहुत वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। हमने कुछ चीज़ों को, कुछ इंडस्ट्रीज़ को अब हमने डिस्कस करना है, कुछ की पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या मेंशन अप हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लास हम इसको ज़रा ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर हम इनकी फर्दर डिटेल्स को रीड करते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स टेक आउट योर रजिस्टर्स एंड नोटबुक, रिस्पेक्टिव एक्सेसरीज जिस पे आपने लिखना है, अपनी स्टेशनरी निकालने और So class, अपनी स्टेशनरी अपने पास रखें and let's start the translation of this. चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन को। इन मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान में ख़वातीन कारोबारी अफराद मुख्तलिफ सनतों में सरगर्म हैं, कुछ मकबूल कारोबारी शोबों में शामिल हैं। अब क्लास हमने कुछ मकबूल कारोबारी शोबों के नाम बताने हैं, उनको डिस्कस करना है। तो चलिए हम उनको कुछ डिस्कस कर लेते होते हैं। तो सब द फर्स्ट वन इज़ फैशन एंड टेक्सटाइल। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैव लॉन्च्ड सक्सेसफुल क्लोथिंग लाइन्स, बुटीक्स एंड एम्ब्रॉयडरी बिजनेसेस that cater to both local and international market. दोस्तों फर्स्ट वन इज फैशन एंड टेक्सटाइल। क्लासिक फैशन जो है टेक्सटाइल बहुत वास्ट फील्ड और डोमेन है। ठीक है, अब बिजनेस में विमेंस के लिए इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो न्यू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे हैव इनिशिएटेड, उन्होंने अपनी कुछ बुटीक्स बना ली हैं, कुछ अपने वेबसाइट्स बना लिए हैं, क्लोथिंग स्टोर्स बना लिए हैं। और क्लोथ का, फैशन का ताल्लुक सिर्फ एक नेशनल लेवल पे नहीं होता। ठीक है, नेशनल मार्केट में नहीं, इट इज़ एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। ठीक है, ये बैनुल अक़वामी सतह तक इसका रुझान है और ये बढ़ता जा रहा है। तो क्लास हम बात करते हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की, कि हम इसको उर्दू में पढ़ते हैं ज़रा एक दफ़ा। फैशन और टेक्सटाइल ख़वातीन कारोबारी अफराद ने कामयाबी मलबूसात और ब्रांड्स, बुटीक और कढ़ाई के कारोबार शुरू किए हैं जो मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केटों में मकबूल हैं। तो क्लास ये वही बात है कि ख़वातीन ने जो बिज़नेस स्टार्ट किए हैं वो सिर्फ ये हमारी नेशनल लेवल पे नहीं, ठीक है, बैनुल अक़वामी, वो इंटरनेशनल स्केल पे जा रही, बैनुल अक़वामी सतह पे भी जा रही है। अब हम बात करते हैं क्लास फूड एंड केटरिंग सर्विसेज की। फूड एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, फूड एंड केटरिंग सर्विसेज, फूड का बिजनेस बहुत चलता है हमारे कंट्री में। ठीक है, पीपल आर वेरी फूडी। सो फूड एंड केटरिंग सर्विसेज के आप लोग ने जर्नली भी सुना होगा कि होम कुक फूड लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो केटरिंग सर्विसेज भी लोग प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल टाइम्स की फीमेल्स खाना बनाती हैं और कंपनीज में एज अ मेस उनको प्रोवाइड करती हैं। सो फूड एंड केटरिंग सर्विसेज में भी हम कुछ इसी तरह का इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद रीडिंग द फूड एंड केटरिंग सर्विसेज। Many women are turning their culinary skills into profitable ventures either through home-based baking, catering or managing restaurants. So क्लास ये वही बात है कि women अपनी skills को, जिनको खाना बनाना आता है, they're very proficient cooking, वो अपनी skills को सेल आउट करती हैं। ठीक है, वो अपने cooked meals को आप समझ लें बेच रही होती हैं, बिजनेस मार्केट में सप्लाई कर रही है। नॉट इन बिजनेस मार्केट्स, मल्टीपल जगहों पे जहाँ पे इनको ज़रूरत है तो उनको सेल आउट कर रही होती हैं। वो बेकिंग का भी कर सकती हैं, जिस भी किस्म का उनको है कुकिंग में इंटरेस्ट, उस तरह का आइटम बना के उसको सेल आउट करती हैं। इसका बेसिक समरी ये था। अब इसको हम लोग क्लास एक दफ़ा उर्दू में पढ़ लेते हैं ज़रा। खुराक और केटरिंग सर्विसेज। बहुत सी ख़वातीन अपने खाने पकाने की महारत को मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील कर रही हैं, चाहे वो घर पर बेकिंग हो, केटरिंग का कारोबार हो या रेस्टोरेंट का इंतज़ाम हो। ठीक है जी क्लास,
तो हमने इसकी ट्रांसलेशन भी कर ली है। वही बात है कि ख़वातीन जो है केटरिंग का कारोबार भी कर सकती हैं, अपने घर में भी एक छोटा सा किचन को कैफ़े बना सकती हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी ट्रेंड नाउ डेज, पीपल आर लिटरली ओपनिंग होम बेस्ड कैफ़ेज एज वेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास नेक्स्ट पॉइंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं क्लास? तो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैव एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड डे केयर सेंटर्स एड्रेसिंग एजुकेशनल नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। सो जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है क्लास, उन्होंने कुछ एजुकेशनल सेक्टर बनाए, ठीक है। एजुकेशनल सेक्टर्स में उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया होगा वुमेन्स को और रूरल एरियाज़ को, जहाँ पे उन लोगों को फीमेल्स को स्पेसिफिकली एजुकेट कर सकें, उनको नॉलेज दे सकें, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। और डे केयर्स बनाए। डे केयर्स क्लास वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम अपने छोटे बच्चों को एज अ लेफ्ट आउट करके अपने काम पे जा सकते हैं, ठीक है। डे केयर में बेसिकली वहाँ बच्चे छोड़ के जाते हैं लोग, वहाँ पे एक चिल्ड्रन हेल्प केयर सेंटर होता है, एक वहाँ पे असिस्टेंट होती हैं जो चिल्ड्रंस को टैकल हैंडल करती हैं, और उनकी मदद होती है, दे कैन गो बैक टू द इंस्टीट्यूट, दे कैन टेक डे क्लासेस। और आजकल डे केयर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। हर एजुकेशनल सेक्टर में कोई ना कोई डे केयर इस्टेब्लिश किया होता है, ठीक है, जस्ट टू हेल्प आउट द कम्युनिटी नीड्स, और फीमेल्स को हेल्प किया जा सके कि वो अपने करियर को भी लेके चल सकें, अपने हाउस होल्ड्स को भी मैनेज कर सकें, ठीक है जी। अब हम क्लासेस की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। सो लेट्स बिगिन द ट्रांसलेशन इन उर्दू। तालीम और तरबियती मराकज़। ख़वातीन कारोबारी अफराद ने स्कूल, तरबियती अदारे और डे केयर्स कायम किए हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी की तालीमी ज़रूरियात को पूरी कर सकें, ठीक है जी। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है इसमें कि उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन सब चीज़ों का आगाज़ किया गया है। ओके, द लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज़ ई कॉमर्स एंड टेक स्टार्टअप्स। सो ई कॉमर्स और टेक स्टार्टअप्स क्लास ये होते हैं कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्किंग कर रहे हों, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हों और ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हों, ठीक है। ई कॉमर्स का आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, मैनी पीपल आर वर्किंग ऑनलाइन, उनके अपने बिजनेस होते हैं, उनके अपने सेटअप्स होते हैं, वो अपने बॉसेस खुद होते हैं, वो अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स और टेक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। द वन रोज मार्केट में आके काम नहीं करना चाहते, दे कैन ऑप्ट फॉर द ई कॉमर्स एंड टेक स्टार्टअप्स एज वेल, ठीक है जी। अब हम क्लास बात करते हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की, सॉरी, बट फर्स्टली हम इसको रीड आउट करते हैं। With the rise of digital platforms, many women are using technology to launch online businesses, sell products via social media and run tech startups. So women जो है क्लास, आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रुझान है, ठीक है। लोगों को ऑनलाइन पेजेस बने हुए उनके इन सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ पे वो अपनी ज़रूरियात को, अपनी नेसेसिटीज़ को सेल आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो किसी का अगर फैशन में इंटरेस्ट है तो वो उस चीज़ को सेल आउट करेगा, किसी को कुकिंग है तो उस चीज़ को सेल आउट करेगा, उसकी मार्केटिंग करेगा ऑनलाइन। मतलब लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्लास में इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़ लेते होते हैं। कॉमर्स और टेक स्टार्टअप ऐप। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के फ़रोग के साथ बहुत सी ख़वातीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन कारोबार चला रही हैं, सोशल मीडिया के फ़रोख्त कर रही हैं और टेक स्टार्टअप कायम कर रही हैं, ठीक है जी। तो क्लास वही बात है कि मैनी फीमेल्स आर वर्किंग ऑनलाइन, अपने टेक स्टार्टअप बना रही हैं और चीज़ों को ऑनलाइन लेके जा रही हैं, जिस बिकॉज इफ़ दे कांट कम इनटू द मार्केट एरा, वो फिजिकली काम नहीं करना चाहते, लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। ओके क्लास, सो अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपने इस रिस्पेक्टिव पैराग्राफ की पॉइंट्स की कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन विद द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ। सो शैल वी बिगिन विद द क्लास। ओके, तो हमारा पहला वर्ड क्लास क्या है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ते आ रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्लास हमारे पास क्या है? फंडर या कारोबारी। फंडर, और उसको हम लोग क्लास उर्दू में कहते हैं कारोबारी। अच्छा, प्रीवियसली मैंने आपको इस क्लास का बताया था सिनोनिम बिजनेसमैन भी, सो यू कैन यूज फंडर एज वेल एंड बिजनेसमैन एज वेल फॉर इट। ओके ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड, दैट इज culinary। अब culinary क्लास हमारे पास क्या होता है देखिएगा, कुकिंग, खाने से मुतल्लिक इसका मायने होता है बस उर्दू में Moving towards the next word, that is rural। अब नेक्स्ट वर्ड क्लास में बस क्या है? रूरल। इसका मेन सिनोनिम क्या होता है? बस एग्रीकल्चरल। और इसको हम लोग क्लास उर्दू में क्या कहते हैं? दही।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या है? डे केयर। डे केयर मैंने आपको पहले बताया था चिल्ड्रंस के लिए बनाया जाता है, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? चिल्ड्रन केयर या चाइल्ड केयर। और हम लोग इसको उर्दू में कहते हैं बच्चों की देखभाल। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज इस्टेब्लिश्ड। तो क्लास इस्टेब्लिश का हमारे पास सिनोनिम होता है किसी को सेटअप कर देना, ठीक है, किसी चीज को बना देना। तो क्लास सेटअप को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? कायम करना। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड दैट इज स्टार्टअप। ठीक है, अब स्टार्टअप क्लास में हमारे पास क्या होता है? ओके ओके क्लास, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड दैट इज स्टार्टअप। सो क्लास हमारे पास स्टार्टअप का मीनिंग होता है एक न्यू बिजनेस बनाना, ठीक है, इसका सिनोनिम देखिएगा। सो स्टार्टअप इज सेटिंग अप समथिंग न्यू, सो न्यू बिजनेस। ठीक है, अब इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? क्लास इब्तदाई इदारा। सो क्लास इसके साथ हमने इस रिस्पेक्टिव पैराग्राफ की और उसके कुछ की पॉइंट्स की हमने उसकी वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए हैं, सिनोनिम्स भी कर लिए हैं, ट्रांसलेशन भी कर लिए हैं। आई होप आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड इट वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर क्लास। सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर एज वेल, आप उसको दोबारा रीड भी कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल इन टुडेज क्लास। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।